नासिर अस्सलाम वालेकुम। भाई ज़्यादा समय तो लगेगा ना, आज बहुत शॉर्ट टाइम में काम करेंगे और जितने साथी आपसे जुड़ जाऊँ सब ने जोड़ ले। 1 घंटे 40 मिनट को तुम्हारे 15-20 मिनट को करके इन काम जल्दी जल्दी शेयर कर लो। ज़्यादा टाइम में भी 11:30 पौने 12 करीब टाइम हो रहा। वालेकुम सलाम नासिर, ठीक हो सब? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी शेयर कर लो। 10:39 हो रहे हैं और साथी ज़्यादा आ जावा, लंबी चौड़ी बात ना है। 15-1 मिनट की बात करेंगे फिर इंशाल्लाह। मिस्रू खान, ठीक हो भाई? भाई जल्दी जल्दी और जोड़ लो, बढ़ने चाहिए, अभी तो बहुत थोड़े आदमी हैं। नासिर ठीक है भाई? बढ़िया जी बढ़िया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और माहौल जैसा है वहाँ में फिर भी अल्लाह चाहे तो ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि भाई ठीक ही होंगे। और जल्दी जल्दी जोड़ लो भाई साथी, बहुत थोड़े समय की बात है। 10-20 मिनट में काम ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर समय भी ज़्यादा हो रहा। कुछ या में फ़ोन अपडेट आ रहा हो तो वहाँ में पूरा नेट खर्च होगा, दूसरे फ़ोन कनेक्ट करके नहीं काम करो मैंने कि भाई। और 40 मिनट लेट समझो आप। कैसे नासिर भाई, कैसे दुख है एक बार बता। इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोई बात ना होएगी, हुई तो कोई बात आप हमें बता दें। और कर लो भाई शेयर, फिर 10-15 मिनट के मामले में फिर बात छूटा का फ़ायदा होवे। बढ़िया ना, घर परिवार नासिर ठीक है? बढ़िया भाई। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी इलाका मेवात के जो नौजवान साथी हैं उन वो सचमुच बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब से ये आसिफ खेड़ा खलीलपुर वाला का मामला चला है, सारे भाई ने अपनी फ़ोटो ना छोड़ करके, सारे भाई बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मेहनत के साथ आसिफ भाई के मुद्दे उठाए बैठे हैं। और यह कोई नतीजा है कि शासन प्रशासन में यह बात को बहुत दबाव है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यह बहुत दूर तक जावे है, जितने मुल्कन में यू है वहाँ तक ही जावे है। तो या को यूज करके नहीं अल्लाह चाहे तो वल्सलाम ये इतना बढ़िया एक मामला कर रखो है कि भाई हमारी सुनी जावे है। अगर यहाँ की मीडिया की बात करी जाए तो यहाँ की मीडिया ना दिखाई किसा, ये भी यहाँ की मीडिया तो फ़िलिस्तीन की, पाकिस्तान की, देश दुनिया खबर दिखाएगी कि यहीं खेड़ा खलीलपुर दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर ना है, 60 किलोमीटर की दूरी पे एक चैनल ने मामला दिखायो। तो अपनी कीमत है, हम यही हिसाब से लगा सका हाँ कि राष्ट्रीय राजधानी हमारी बहुत काफ़ी में उनकी जगह में बसी हुई है, फिर भी हमारी बात इतनी हद तक ना दिखा सके तो हम कहाँ उम्मीद कर सका हाँ। शासन प्रशासन पर अपना दबाव अगर हम बनाए रखा तो यूँ ही एक प्लेटफॉर्म है कि हमारी बात सुन के नहीं देश विदेश तक दूसरे मुल्क के आदमी भी देखा तो वो कहा सुनी कर सका कि भाई ये मुल्क में हो कहाँ रहो। अगर सोशल मीडिया ना होती तो सोशल मीडिया के जरिए जो बात बाहर पहुंच रही वो सारी यहीं रह जाती। तो जब ये बात आगे पहुंच पाएंगी तो हमारी आगे भी कोई सुनवाई होगी। तो मेरे दोस्तों, जो तुमने ये 10-12 दिन से जो ये लड़ाई लड़ी है ये वाकई काबिल तारीफ़ लड़ी है। आपने अपने फ़ोटो ना छोड़ करके, अपने प्रोग्राम के फ़ोटो ना छोड़ करके, बहुत कम करके और सच्ची माच एक ऐसा योगदान दियो है कि एक मेजोरिटी के साथ आपने मुद्दा उठाया। तो मुद्दों आज काफ़ी आदमी तक 8-10 आदमी की हम गिरफ्तारी होली
तो ये आपकी मेहनत कोई नतीजो है। ये बहुत अच्छी आप बधाई की को काम कर रहे हो है। सबसे पहले भाई दोस्तों, अब से पहले एक हफ्ता पहले जो वीडियो हमने बनाई ही, देखो हमने कोई लाइव को शौक ना है। ये तीसरी लाइव है जब से हम फेसबुक चलाने लगे हैं। बहुत कम चांस रहा है कि हम फेसबुक लाइव आवा। आसिफ के चरित्र के बारे में कल पंचायत में कही गई कि भाई वो हमारी लड़कियों का अश्लील वीडियो बनावे हो। तो मेरे भाई अश्लील वीडियो बनावे हो तो सरकार ही, महिला सेल ही, SP ऑफिस हो, तो सबसे मेन तो सरकार दरबार ही। ये मसला थोड़ी भाई आते मार दे आदमी है। अगर वहाँ में कमी कोताही ही, ये बेवजह के एलिगेशन हाँ, क्योंकि हम 2 दफ़ा उनके गांव भी गए हाँ और जगह से ढूंढ कर आ रही हैं। ये तय ही कि वो लड़का इनसे दबे ना हो और कोई बात नहीं। ये अपनी मरोड़ में है कि भाई हम गुजर हाँ सरकार दरबार में हमारे कहा बिगड़े है, तो ये या में हैं वो गलत ना देखे हो, इनसे अड़ जाओ भिड़ जाओ, वहाँ को नतीजे यूँ हुए हो कि वह जान से हाथ धोना पड़ो। तो बहुत बढ़िया नेचर को बाढ़ को, गाँव बस्ती में भी कोई बात ऐसी ना पाई। हम जब वहाँ के गाँव गए तो बहुत अच्छे कैरेक्टर को बाढ़ को। इनसु जो आदमी अड़ेगो, कोई कहीं भी चढ़े आदमी से कोई आदमी अड़ेगो तो वहाँ के खटके को कहीं देख लो, चाहे कई फील्ड के मामले देख लो, बराबर का आदमी हर कोई जड़े है, बराबर की मेजोरिटी ही। इतने ही मेव है, इतने ही गुजर है। जाट कम ब्राह्मण कम, जाट ब्राह्मण पिट पिट के बैठ जावे, लेकिन जब बात मुसलमान हिंदू की आवे तो वो जाट गुजरन कैल हो जावे, ब्राह्मण भी गुजरन कैल हो जावे। बात अगर जाट गुजर की आवे तो जाट पिट के बैठ जावे हूँ। गांगोली गांव पड़ोस में ही गांव है, ज़्यादा दूर ना है। गांगोली गांव के 2 भाई ब्राह्मण के इन ऐसे मारे, इन दोनों भाई ने, पटवारी और ये दोनों जो मेन मुलजिम हाँ, वो बेचारे पिट के बैठ गए। तो इनके चरित्र है, आसिफ के चरित्र आज बताने के बजाय ये कल लेके बैठते मुद्दे हैं कि भाई हम या मामले उठा के चल रहे हैं। अगर इनकी आज ना सुनी जा रही, नासिर इतने बड़ा वांटेड हो, आसिफ इतना बड़ा अगर वांटेड हो तो ये मुद्दे पहले उठा लेते। ये जो आज हमदर्दिया की पंचायत कर रहे हैं इंड्री में, ये पहले भी तो इनकी बहुत चले ही। ये पहले अपने यहाँ पे बैठ जाते संभाल के, नहीं भैया के खिलाफ कार्रवाई करो। इन बातों में कोई दम ना है। अगर आप लग तो हो तो आप बताओ, कमेंट आपको चालू, आप लिख के देखो कि भाई अगर ये इतना खतरनाक गुंडा बदमाश था और ये इतना घटिया बालक था तो इसको क्या जरूरत थी गाँव में रखने की। सोहना कितनी दूर है, नूह हेडक्वार्टर कितनी दूर है, गुड़गांव कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, वहाँ से पलवल कितनी दूर है। इतना बड़ा ना गांव था ना उतना, इतना बड़ा उसका ये था कि वो 2 भाई थे, एक मुलाजिम है, एक वो अपना जमींदार करे था। अगर इतना घटिया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। अगर हिंदू बहन बेटियों की ये वीडियो बनाया था तो आज भी अगर हिंदुओं की नहीं चल रही तो फिर कब चलेगी। आज तो हिंदुत्व की सरकार है पूरी। अगर आज वो ये कहें कि भाई हमारी बेटियों की वीडियो बनाता था तो आज तो इसको पब्लिक भी मारती और सरकार दरबार में भी इसका सत्यानाश हो जाना था। तो भाई ये सारे एलिगेशन ही बेवजह के एलिगेशन लगा रहे। एक नंबर का फर्स्ट क्लास लड़का था, फर्स्ट क्लास, बशर्ते कि इनको वो खटकता था। यही एक लड़ाई का मुद्दा बना सारा। तो ये बात करने की ना है। दूसरी बात भाई, परसों कल पंचायत हुई इंड्री में। इंड्री में जैसी भड़काऊ भाषा को इस्तेमाल हुई, शायद हमारे साइड उसका ये आदमी ना करो, पीड़ित पक्ष की तरफ से काई ने कोई बात ऐसी ना करी। तो भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात इनने कहनी ही वो सारी कही। 2-3 आदमी इनकी वीडियो आई ही। सबसे मेन सूरजपाल अम्मू। सूरजपाल अम्मू कोई जिले इलाई ना है, मुल्क को कोई राजा ना है जाके बात पे तो करो जावे। अगर भाई जो वहाँ ने कह दी कि भाई सूरजपाल अम्मू ने कह दी वो बात सत्य होगी, बिल्कुल सत्य ना है। सूरजपाल अम्मू कोई जिला परिषद को मेंबर नहीं, पार्लियामेंट को मेंबर नहीं, असेंबली को मेंबर नहीं, राज्यसभा को मेंबर नहीं। कहा है सूरजपाल अम्मू? सूरजपाल अम्मू तो ऐसे भड़काऊ का मन कर तो डोले। अब दर्जन भरे आपके खिलाफ ऐसे अनेक कितने मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हुए पड़े। 153 एक मुकदमे में कहा करे कोई। ये खड़े खड़े जमानत में बजे पुलिस के कागज काले होंगे, खड़े खड़े जमानत करा लेगो। इनने सिर्फ एक फ्री की पॉपुलैरिटी हासिल करनी, नेतान के चिपकड़ों। एक बार कोई बात ऐसी आ जाओ मुसलमानों के खिलाफ बोलने की, गाय पे भैंस पे मीट पे, भाई वहाँ में हाव हुल्लड़ कर दो, नेता बन जाओ। ये लोग या एक बार उठा ले कई मामले है भाई वहाँ में करते रहा। नहीं, ये खुद कितनी गाय भैंस रख रहे हैं। कहाँ सूरजपाल अम्मू तबेला खोल रखो है, कहाँ इन्हें बालक स्कूल बना रखो, कोई हॉस्पिटल बना रखो, कोई कॉलेज बना रखो है। बेवजह की खामे खा की मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करके नहीं, भाषण दे के नहीं, खामे खा पॉपुलैरिटी हासिल करे है।
कुछ भी नहीं है। सूरजपाल अम्मू का भी 2 महीने पहले जवान बेटा मरो है, और ये भी कहे को जवान बेटा 3 बालक है कि मासूम, बड़ो बेटा 6 साल को, छोटो बेटा 4 महीना को। वो बालक अपनी उम्र पाके ने कहा कि उन्हें जब ये मामला पता चलेगा कि हमारे बाप या तरह मारो, तो उन पर कहा गुजरेगी। इरोण को बैठो 2 महीने पहले आपको बेटा गुजरो, माँ बाप वाकई भी जो ऐसे निर्मम मारो, तो कम से कम बेटा तो वो भी भारत माता को ही हो, वो आके भी दर्द इतना होना चाहिए हो यार। ये तो यहाँ उठा रहे हैं भाई नाजायज मुंदे पड़े, हम ना कह रहे नाजायज मुंद हो, अरे हमने तो जाहिल चाहिए जिन्हें ऐसे निर्मम हत्या करी, हमने थोड़ी नाजायज आदमी मुंद होना। पुलिस प्रशासन तक अगर हमारी बात पहुँचे तो हम तो बाई रिक्वेस्ट हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद करो, अगर कोई नाजायज आदमी मुंद रहो तो वह छोड़ो, और जायज आदमी बिल्कुल बंद कर दो। नाजायज मुंदवान थोड़े हम बैठे हैं, नाजायज मुंदेंगे तो जायज बच जाएंगे, हमने जायज तो छोड़ने ना। हाँ, अगर जायज बचे तो हमारा मकसद थोड़े हल हो जाएगा, नाजायज तो हमारा मकसद हल ना हो सके। जो नाजायज मुंदो पड़ो हम भी वाक साथ हैं भाई, तेरे गैर नाजायज नहीं होने देंगे। बिल्कुल इतनी भद्र भाषा की अभद्र भाषा इस्तेमाल करी है, आप सब ने देखो है कि ये कैसी मानसिकता है। ऐसी उम्र दराज आदमी, ऐसी हजारों की संख्या में कई कई जिले के आदमी फरीदाबाद के, पलवल के, गुड़गांव के, रेवाड़ी के, मेवात से भी गए होंगे। यार शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे काम चलते रहेंगे तो कहीं कोई मुसलमान के आंट पर चढ़ेगा, वो भी मार देवा है। काई की मुसलमान की बेटी के गले का हिंदू ने कोई जास्ती करी होगी, अगर यानी जास्ती करी है तो वह मारने को हक है। फिर कोर्ट कचहरी काहे मारे है? अरे कोर्ट कचहरी से सजा दिवा दो, फांसी की सजा हो जावे। दूसरी बात तो कही पर निकिता तोमर कर दियो, निकिता तोमर के मारने वाले अपने घरे बैठे हैं, जेल में बैठे हैं। नीम का कि जेल में जा रहे, देखो दोनों बराबर सजा काट रहे हैं 20 साल उम्र कैद की। वो अगर अपने घर को आ जाते तो क्या कह देते कि भाई इनके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, इनको तो कोई इलाज ही ना होगा। उनको तो ऐसा इलाज हुआ कि उनके परिवार पे 24-25 साल की उम्र का आदमी उम्र कैद काटे, 45-50 साल तक आदमी की जिंदगी रहे, वो कहाँ जा पड़ेगा? बेड़ो गर्क तो उनको वैसे होगा। और ये बजरंग दल को एक टटलो ऐसे दारू को नशे में खड़ो हो गए। हमने पता हो बजरंग दल ये देश की कितनी खिदमत कर रही, बेड़ो गर्क कर रही बजरंग दल, ये दल बना रखे। आर्मी बुला लो हिंदुस्तान के घर को, हमने भेज दो फौजी, इन्हें भेज दो बॉर्डर पर, इनमें तो एक जान हो रही है। तो बजरंग दल जैसो क्राइम कर रही है, जैसो बजरंग दल को रूप हम जान रहे हैं। होटल में बजरंग दल हैगी, पलवल में भी हैगी, हतीन में भी होंगे, नूहू में भी होंगे, जहाँ भी कहीं दुनिया बच रही है उन हर जगह ऐसा राजा का आदमी होंगे जो देश को माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैंने नासिर भाई वीडियो देखी, इतनी टुच्ची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सभ्य समाज के लिए इतनी शर्मनाक बात है। जो कल की वीडियो ही अगर नाजायज फसरो तो वह सारा समाज मिलकर नहीं बचाएगा, भाई यू गलत हो रहा है। इतना डर और दुख को माहौल बनो पड़ो है कि यार अगर यह तरीका से काम होंगे तो कैसे काम संभव है। गुड़गांव और दिल्ली जाने की धमकी दे रही, गुड़गांव और दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा। या कि बाप की दिल्ली, दिल्ली हमारी, मेवन की जगह में दिल्ली बस रही है। मेवन के हमारे दिल्ली औंधी सो वही कई समय में हमारे खुदन का अखलाक अच्छे ना है जो तुम हमारे टेंट पर चढ़े पड़े हो। मेवन की दिल्ली, मेवन के गांव बसे हुआ टाइम बाजी गए। अगर मेवन के अखलाक अच्छे होते तो आज, मेवन का अखलाक अगर अच्छे होते ना तो आज दिल्ली में ये रहते। हम जो फालतू दिल्ली को राजा कौन है? दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाओ, चार बजते ही मेवन को मारे। मेवन ने ललकार रहे मुसलमान और मेव हमेशा देश के लिए लड़ा है। जब भी देश में मुसीबत आई है मुसलमान सबसे आगे रहा है। और आज 1 मिनट में कटमुल्ला कह दिया, 1 मिनट में पाकिस्तान भेजने की कह दी, एक मिनट में मुल्ला ये 1000 कमेंट करे हैं। सन 57 की लड़ाई से लेकर 1947 की लड़ाई तक कितने उलेमा इकराम फांसी पर चढ़ते रहे, और कितने उलेमा फांसी पर चढ़ के अपने बच्चों को बेवा, अपनी औरत को बेवा करके, बच्चों को यतीम करके खैरात खाने में ना। हाँ, तुमसे ज़्यादा हक हमारो हीन है ये मुल्क में। अगर यूँ जुल्म जास्ती होती रही तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए कई दिन। मुल्क के अंदर खाने की लड़ाई कभी मुल्क ना बढ़ा सके। मुल्क बाहर देश की लड़ाई झेल लेगा, मुल्क अंदर की लड़ाई ना झेले। और इन्हें बेड़ो गर्क कर दो मुल्क को। गाय को मीट 1 किलो मीट पा जाओ आप आदमी मार दे वहाँ। और गाय गौशाला में कितनी मर रही है, गौशाला के चारे ये खा रहे, तड़प तड़प के गाय मर रही हैं। इन्हें गाय पे इतनी मोहब्बत है। वो टटलो कह रहे हो कि हमारी गाय माता काटा। हाँ, अरे अगर तुम सपोर्ट ना करो तो गाय की पहुँच कोई पकड़ ना सके। तुम सबसे ज़्यादा खुद लोग गाय भरवा भरवा के कटवा रहे हो। कितने आदमी ऐसे हैं कि कहा नाम जो गाय हिंदुओं के सहारे से भर भर के ला रहे हैं।
कितनी मेवात है। इधर भरतपुर कामा से आगे फिर हिंदू समाज का सारा सिस्टम शुरू हो जाता है, इधर अलवर निकल के शुरू हो जाता है, इधर तावड़ू निकल के शुरू हो जाता है, इधर पलवल निकल के शुरू हो जाता है। और गाय मेवात में नहीं आ रही हैं। सारे लोग ये कर रहे हैं। इतनी हमदर्दी अगर गाय की है तो इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, गाय की जान की कीमत है। भाई मुल्क में अगर अमन चाहनो है तो मुल्क में तो सब भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा, सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर वहाँ ने कुछ गलत करो तो वालों गलत की सज़ा देते, या तर गलत की सज़ा सू तो इतना दुख है जाको कोई कयाम ना है। बहुत ऐसी लिंचिंग हुई है, लेकिन यह लिंचिंग को तो पूरी दुनिया की इतना दुख है, बेतहा बे इंतहा दुख है। को इतनी यूँ ना होनी ही। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे कल को कोई दूसरे भी बड़ी सी उतार देगो। ऐसे करने से काम ना चलेगा, ऐसे करने से तो बेड़ो गर्क हो जाएगा मुल्क को। सबसे ज़्यादा काम या हिसाब से होंगे तो ऐसा ना चले काम भाई। सब आदमी अपना भाई परिवार समझ के चलो, मुल्क में अमन चाहनो तो सब साथ लेके चलो। और तीसरी बात ये है भाई दोस्तों, ये बात होली कल की नूह की ये रख रहा है कि भाई नूह में गांधी पार्क पे प्रदर्शन है। मेरे नौजवान साथियों, गांधी पार्क पे ऐसे प्रदर्शन ना करो जैसे गांधी पार्क पे पूरे हमारी जो यहाँ के हैं मेवात के लीडरान, पुढ़ाना, फिरोजपुर, नूह, सोहना, तावड़ू, हतीन, पलवल, होडल के जितने भी यहाँ जो सेकुलर आदमी, छत्तीस बिरादरी का मनपसंद आदमी, उन सब से मशवरा करके नहीं वहाँ पंचायत हुई है। एक भी आदमी खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको जेल पहुँचा दिया जाएगा। अगर जरा भी कोई नए नौजवान बालक सारे वहाँ इकट्ठे होंगे, कोई उपद्रव कर दे, सभी आदमी का मूड एक सारा नहीं होता, कोई ना कोई मामला कर ही देता है नए बालक। जब नया बालक कोई एक किसी बात को शुरू कर देगा तो वो पड़ेगा सबके ऊपर जाके। अरे दोस्तों, क्या है राजनीति में हमारे ऊपर जो हम कहीं अपनी बात आपको करवाने के लिए, ये हमारी बात करने के लिए कोई तैयार हो जाएगा? किसको सहारे? लोकतंत्र में तो वोट से जनता नेता चुनती है, नेताओं की बात सुनी जाती है। वोट देने के बाद आगे जो आपने चुन रखे हैं वो इस बात को संभाले कि भाई अब हमने क्या करना है। सारा समाज गुजरों का खराब नहीं है, लेकिन ये जो ये इनके सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत घटिया काम कर रहे हैं। बताओ, निकिता तोमर के मामले में कौन उस परिवार के साथ था? कोई नहीं था, हम उस लड़की के साथ थे। उन लोगों ने गलत किया, बहन बेटी सब की है, उन लोगों ने गलत किया तो जेल काट रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे होश में आके काम करो, कोई ऐसा प्रदर्शन ना करो। अपने मेवात के पूरे जिम्मेदार लोगों से बात करके जब काम करना है, ऐसे नहीं करना काम। कोई प्रदर्शन नहीं करना है, मुझे लगता है कोई ठीक नहीं होगा। नए नौजवान बालक होंगे, कोई ना कोई उपद्रव कर देगा और मारे सारे जाएंगे उसमें। भाई मेरे दोस्तों, मुझे बहुत हमदर्दी उस लड़के से, आसिफ से, सचमुच दिल से बता रहा हूँ। और ऐसे मामले करके आप बताओ, नूह बाईपास पर पत्थर करके 24 नौजवान बेवजह जेल गए, बेवजह केस मुकदमा लगा। तो मेरे दोस्तों, प्रशासन से मिल के रहो और प्रशासन पर अपना दबाव बना के रखो। अपनी तरफ से कोई गलती मत करो। ये लोग चाह रहे हैं कि तुम गलती करो और इनको बहाना मिले। ये इसीलिए आसिफ का कैरेक्टर उछाल रहे हैं कि भाई वो ऐसा था, वो ऐसा था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप गलती करोगे इनको बहाना मिलेगा। बिल्कुल ऐसे मत करो मेरे भाइयों। सलाह मशवरा करके जो जायज़ मुनासिब काम लगे। एसपी ज़्यादा दूर नहीं है, एसपी के पास 4 आदमी, वैसे ही चले जाओ। प्रदर्शन कोई मत करो भाई। और सारे भाई ये शेयर करो, बहुत थोड़े आदमी है, 5-7 मिनट का और काम है, फिर अपने आप आराम से फिर सोने का ही काम है मेरे भाइयों। और शेयर कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें। आप सब तो सुन ही रहे, लेकिन और ज़्यादा तक ये बात पहुँचे। कल का जो नूह का प्रोटेस्ट इन लोगों ने गांधी पार्क का रखा है, मेरे दोस्तों, एक बार अभी वक्त नहीं है। 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ाया, 144 लगा रखी है। हमारे लिए सारे कानून लागू हैं और किसी के लिए लागू नहीं है। तो कम से कम पंचायत की भाषा देख करके उनकी जैसी पंचायत है। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दोस्तों, बेफजूली होश में रहो, होश में जोश मत खो। ये बात उलट पड़ेगी। अगर कोई नया नौजवान साथी कोई हुड़दंग भी करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे मेन क्या है, कोई हमारी साइड से किसी नौजवान साथी ने कोई माड़ी मोटी कोई बात कह दी, ठीक है, उधर से तो जिम्मेदार साथी उल्टे सीधे बोल रहे हैं। जब जिम्मेदार साथी उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो नए नौजवानों पर उनके पे क्या असर पड़ेगा? मेरे दोस्तों, भाईचारे पे काम करो। भाईचारे से ही मुल्क बसेगा, भाईचारे से ही मुल्क चलेगा। अगर लड़ने झगड़ने से काम चलता तो अब से पहले कबीले कितने ख़राब हो गए।
और आज मेवात में भाईचारा ऐसा ख़राब हो रहा, भाई की जान का भाई प्यासा हुआ पड़ा है। मेरे दोस्तों ऐसे मत करो। हिंदू और मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको जोड़ के रखो। ऐसे चंद आदमियों की वजह से भाईचारा ख़राब नहीं हो सकता। ये लोग भाईचारा ख़राब करने पर तुले हुए हैं। पंचायत में जो भी आए उनको सबको मुसलमान निशाना बनाना होता है। भाई दोस्तों ऐसे मत करो, भाईचारे पे सबसे ज़्यादा जोर दो। यहाँ हमने रहना है। ये नेता गुड़गांव और दिल्ली नोएडा से आकर के वापस चले जाएंगे, रहना हमें यहाँ इलाके में है। कहीं 10 घर मुसलमानों के हैं तो कहीं 10 घर हिंदुओं के। बताओ कैसे डिसबैलेंस बात हो। तो मेरे दोस्तों बैलेंस ही बना के मुल्क की तरक्की हो सकती है। सबसे मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी साथी जितने अड़ोस पड़ोस में अपने घर परिवार हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, सबसे मोहब्बत से काम करो और इसी से हम सब की भलाई है। और सबसे मेन, अगर इस दौर के हालात से लड़ना है, इस दौर के हालात से लड़ना है तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जिसकी उम्र है आज पढ़ने की, उम्र दराज हो गया उसकी कोई बात नहीं है, और पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती। अपनी औलाद को तो सबसे ज़्यादा पढ़ाओ। जो आज ये मामला है, आज जिस हिसाब से जहर बोया जा रहा है, जहर जो नई नस्ल के दिमाग में भरा जा रहा है, वो आने वाली नस्ल 20 साल बाद उस जहर का क्या असर लेगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या पौध तैयार करी जा रही है आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। मेरे दोस्तों खुद पढ़ो अगर आपकी पढ़ने की उम्र है तो, और बच्चों को पढ़ाओ सबसे ज़्यादा अगर आपकी पढ़ने की उम्र है तो। हमारा इलाका गरीब कमज़ोर भले ही है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में ये लोग ज़्यादा वो करेंगे। सुना एक बार इन्वर्टर चालू करके बाहर से बंद हो रहा इन्वर्टर, कैसे बिजली गई। भाई दोस्तों बिजली चलेगी, इन्वर्टर 1-2 मिनट की माफ़ी चाहूँगा, जल्दी जाना। इन्वर्टर बंद क्यों कर दियो यूँ। दोस्तों शेयर कर लो, अभी 2-4-5 मिनट का और आपसे मिलना जुलना है। दरअसल लाइट डिम आ रही है दोस्तों, अगर डिम लाइट में चालू करे तो फिर वो चार्जिंग नहीं ले, इसलिए इन्वर्टर को ही बंद कर दिया। बंद कर दें। तो दोस्तों पढ़ाई का सबसे मेन है। अगर इस हालात से हमको निकलना है, इस हालात से मेवात इलाके को निकलना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों इस नई जनरेशन में 2010 के बाद बच्चे पढ़ने शुरू हैं तो बच्चे नौकरी पे लगने लगे, बच्चे अपना व्यापार भी करने लगे। अनपढ़ आदमी बताओ गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता अनपढ़ आदमी अपना, तो बताओ वो क्या कर लेगा आगे। हिसाब किताब भी लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और ये हालात ही तब बदलेंगे जब हमारे ये बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएंगे। कितने बच्चे जेई लगे हैं, कितने बच्चे पुलिस में लगे हैं। मेरे गाँव से ही ये समझो आप 5-6 मुलाजिम इस सरकार में लगे हैं, अगर वो पढ़े हैं तो वो लगे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ो मेरे भाइयों, पढ़ के हम अपनी तरक्की करेंगे तो ऐसे मामले जब हमारे अफसर कहीं पहुंच जाएंगे तो हमारी भी बात सुनी जाएगी, हमारे लिए भी अच्छी नीति बनाई जाएंगी। सबसे अच्छा पढ़ा लिखा नेता चुनो और बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे अपने अफसर लगाओ बच्चों को। सरकार की बात ऐसी है भाई दोस्तों, एक बात और है, सरकार जो मौजूदा सरकार है, अगर वो सरकार हमारे लिए शेर है ना, तो गुजरे जमाने की सरकार हमारे लिए सवा शेर थी। अपने अतीत में आप झांक करके देखो कि गुजरी गई सरकार ने हमारे लिए क्या किया। अगर गुजरी सरकार हमें उठाना चाहती ना, तो आज हमारे ज़िले ज़िले में कॉलेज होते, स्कूल होते। आज हमारे सरकारी स्कूलों की क्या दशा है, जो दशा हमारे सरकारी स्कूलों की और जगह की नहीं है। मेरे दोस्तों आज की सरकार का कोई कसूर नहीं है, आज से पहले की सरकार भी हमारे लिए यही काम करती थी। हमने पहले की सरकारों को क्या नहीं किया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही। अवैध हथियार के जुर्म में कितने मुसलमानों को मारा गया, कितने निर्दोषों को मारा गया, कितने मारे गए। 2004 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। कितने झूठे कट्टे के मुकदमे बंधे जिनमें नाजायज को जान से मार दिया गया। बेवजह जवान नौजवानों को झूठे कट्टों के मुकदमों में बांधा गया। आसिफ के गलाज मामला नया नहीं हुआ है, ये मामले चलते आ रहे हैं बहुत पहले से। ये आज के मामले नहीं, जुल्म जास्ती होती आ रही। मुसलमान ने इस देश के लिए किया क्या नहीं, ओम प्रकाश चौटाला के लिए क्या नहीं किया, आज जो कोई बोलने को तैयार नहीं है कि भाई ये गलत हो रहा है। कांग्रेस के लिए बताओ क्या नहीं किया। 9 साल 10 साल 2 योजना लगातार सरकार बनती रही। बताओ हमने क्या कांग्रेस के लिए नहीं किया। राजस्थान में कितने मामले हुए,
कोई मामला सिरे चढ़ा किसी सरकार में? मेरे दोस्तों, जो सरकार निकल चुकी वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई। हमें तो खुद को समझना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा, तब ये हालात सुधरेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले ये। और दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो गलत साथी कर रहे हैं, भाई बराए मेहरबानी आप ना करें। जो कर रहा है उसको करने दे, आप अच्छा इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए रामबाण साबित हुआ है, हमारे लिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी बात उटावड़ से हतीन तक नहीं पहुंच पाती। दिल्ली और पलवल और फरीदाबाद तो दूर की बात है, हमारी बात हमारे घर में दफन हो जाती। सोशल मीडिया से आपकी बात अमेरिका तक भी पहुंच जाती है, पाकिस्तान तक पहुंचती है, बांग्लादेश तक पहुंचती, पूरे एशियाई मुल्कों में पहुंचती है। जहां भी सोशल मीडिया है वहां हर जगह तक हमारी बात पहुंचती है। तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों, अपने भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। अपने हक की बात कहो, ना कि उस पर ना हक बात लिखो। बेवजह की बातों को पोस्ट करना छोड़ दो। आप इसमें पैसा भी लगाते हो और फिर इसका सही यूज़ नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये काम नहीं चलेगा इस तरह से, बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। और ये राज अभी कितने दिन का हुआ? 75 साल का राज हुआ है। 75 साल का राज हुआ है, और जिस दिन से मुल्क आज़ाद हुआ है आज तक सारे प्रधानमंत्री हिंदू हुए। राष्ट्रपति 1 2 4 को छोड़ करके राष्ट्रपति सारे हिंदू हुए, गवर्नर सारे हिंदू हुए। कोई अल्लाह माशाल्लाह कोई 1 2 कोई गवर्नर होगा। जितने स्टेट उन सब के डीजीपी हिंदू हुए। 1 2 को क्या कोई पूछता है क्या? है भाई, जितने आईपीएस हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। फिर ये कहते हैं कि मुल्क में हिंदू सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, फिर और कैसे सुरक्षित रहेंगी? बेवजह की अराजकता फैलाना छोड़ दो, सारा कुछ तो तुम्हारे हाथ में। निर्दोष की जान ले करके आज जो तबाही मची पड़ी है, निर्दोष की जान जाएगी तो उसका अजाब नहीं पड़ेगा? निर्दोष आसिफ मारा गया, उसके बेटों की आत्मा नहीं पड़ेंगी? ये जल जला रहा है, कभी कोरोना की फर्स्ट लहर है, कभी कोरोना की सेकंड लहर है, कभी कोई गुजरात में तूफान आ रहा है, कभी आँख में एक इन्फेक्शन आ रहा है। इतनी सारी बीमारी सिर्फ हमारे अमाल की बदौलत हैं। नाजायज़ की जान जाएगी तो मेरे दोस्तों ऐसा ही जल जलाएगा। जब दुनिया वाले इंसाफ करना छोड़ देंगे तो ऊपर वाला जब इंसाफ करेगा तो ऐसा इंसाफ करेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर इंसाफ करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। पंच परमेश्वर का रूप होता, लेकिन पंच अगर हिकारत पे आ जाए तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा? कल क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो अच्छे पंच की वहाँ भी इज्जत होगी, यहाँ भी इज्जत होगी, और घटिया की यहाँ भी इज्जत नहीं होगी, वहाँ भी इज्जत नहीं होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे आदमी लोग भी अगर इनको दोषी पक्ष को समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल समर्थन ना करें। दोषी पक्ष को सज़ा मिले तो मुल्क में अमन शांति की तरफ बढ़ेगा। अगर दोषी पक्ष का हौसला बुलंद होगा तो मुल्क बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। अभी 75 साल के राज में इतनी अराजकता फैला दी। इंसान को छोटी छोटी बातों के ऊपर जरा सी कोई बात देखी नहीं, दाढ़ी देखी नहीं, या फिर कोई छोटी सी बात हुई और मार दिया। मुसलमान 800 साल राज करके गए इस मुल्क पर। 750 साल आज भी मुसलमानों की बकाया है। बहुत दुनिया देखनी पड़ेगी पहले मुसलमानों को राज क्रॉस करने के लिए। और उस वक्त की जो बिल्डिंग बनी पड़ी है, आज की इन 75 सालों के रिकॉर्ड में देख लो क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क को बनाया है, बिगाड़ा नहीं है इस मुल्क को। मुसलमानों के इतिहास देख लो। मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में अपनी जान गंवाई। 1947 में उलमा इकराम ने अपनी जान गंवाई और मुसलमान बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते रहे। एक पता नहीं कहाँ से कोई खान सर है, वो खान तो है नहीं लेकिन बेवजह का खान लगा करके झूठा नाम ले करके और इधर उधर की बात करके भड़काने का काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, वो खान सर क्या जानता है? वो खान सर की बात हम सुनते क्यों हैं? वो क्या है, क्यों सुनते हैं उसकी बात को? वो उल्टी सीधी बात कर रहा है, उसकी बात को उसकी टीआरपी इतनी बढ़ाई दी, उसकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है? जो आदमी देश में उल्टी बात पढ़ा रहा है और आप खुद इतिहास जानो क्या है, उसकी बात सुन के क्या ज़रूरत है? उल्टा सीधा वो बोलता है और उसको समर्थन कर रहे हैं। वो सारे पैसे कमाने का इनका सिस्टम है। दोस्तों, अपना वजूद बनाना पड़ेगा। अपना वजूद तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई से ही बनेगा सबसे ज़्यादा। और यही है भाई दोस्तों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आसिफ भाई के लिए दुआ करें।
हम बुरी जगह हैं, वो भलाई की जगह है। अल्लाह भाई हमारे भाई की मगफिरत फरमाए, और आगे ये दुआ करो कि आगे ऐसी घटना ना घटे, और होश हवास में आके इस मामले को संभालो। नए नौजवान साथियों का अब काम नहीं है फ़िलहाल, जब तक कोरोना है, लॉकडाउन है। सभी जो भी साथी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहा है, जिस किसी भी लीडर से जुड़ रहा है, मेरे दोस्तों अपने अपने लीडरों पर सब प्रेशर बढ़ाओ। कल आसिफ की बारी है तो आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी तक आने वाले कल में किसी और की बारी होगी। इसको पार्टीबाजी से, जातिवाद से दूर निकाल करके अगर दोषियों को आज सज़ा मिल गई तो कल मुद्दत दिन तक कोई दोबारा ऐसी हिमाकत ना करेगा। अगर आज ये बच निकले, हमारी आपकी समझदारी से इनको सज़ा मिलेगी। मेरे दोस्तों बिल्कुल कानून के दायरे में रह के काम करो अगर आपको अपना मुकाम हासिल करना है तो, नहीं ये मुकदमा भी ख़राब हो जाएगा, आप भी घिरमुंद जाओगे, इतना नुकसान हो जाएगा जिसका कोई क़याम नहीं है। और सरकारें कोई नहीं देती, हमको लेना पड़ेगा। आज हमारे पास एक भी एमपी नहीं है, चारों तरफ मेवात 4 डिस्ट्रिक्टों में बसी हुई है, 3 राज्यों में, 5 राज्यों में मेवात बसी हुई है, लेकर के दिल्ली में भी मेवात है, यूपी में भी मेवात है, राजस्थान में भी मेवात है और हरियाणा में भी मेवात है। एक भी आज एमपी नहीं हमारा। आने गुजरी सरकारों ने भी कोई घना अच्छा काम नहीं किया। गुजरी सरकार ही हमारी इस तबाही के ज़्यादा जिम्मेवार हैं। गुड़गांव फरीदाबाद में बांट करके बताओ हम किससे आवाज़ उठवाएं? हमारी आवाज़ में एक ना तनहा पार्षद हूँ, मेरी आवाज़ ना तो पार्लियामेंट में सुनी जा सकती है, ना यहाँ अपनी विधानसभा में सुनी जा सकती है, क्योंकि ना मैं विधानसभा का हिस्सा हूँ, ना मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, ना मैं राज्यसभा का हिस्सा हूँ। भाई हमारी आवाज़ तो सिर्फ आप सुन सकते हो सोशल मीडिया के जरिए। और साथियों सब मिल करके सोशल मीडिया पर इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि उल्टी सीधी बात लिख करके अपने इस रास्ते से भटकाने का काम करेंगे। अपने अपने लीडरों को कहो कि भाई सारे मेजोरिटी से इस मामले को निपटाओ। यो नौजवान साथियों की जब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के साथी सब आगे चल के जब ज़रूरत होगी, कहीं धरना प्रदर्शन करना होगा, सरकार दरबार काम ना करेगी, तो जब ये बात आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे दोस्तों आगे पीछे कोई बात ऐसी हो कि उससे नुकसान हो, वो बिल्कुल मत कहो। सर्व समाज में जो बात अच्छी है वो कहो। मेरी आज करीब 5 बजे के करीब डीएसपी जो हेडक्वार्टर है, जो इस मामले को देख रहा है, मेरी उससे बात हुई। मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे बहुत अच्छा डीएसपी हेडक्वार्टर ने कोऑपरेट किया। मैंने उनको कहा कि साहब निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इंसाफ करोगे। तो डीएसपी ने बिल्कुल आश्वस्त किया कि इंसाफ होगा, कोई बात नहीं है भय की, और ये सारे दोषियों को इंशाल्लाह गिरफ्तारी होगी। सबसे बेहतर ये रही कि डीएसपी ने, मैंने फ़ोन किया, उनका बिजी जा रहा था तो रिप्लाई की, फिर मैं नहीं उठा पाया। मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, और जाहिज जो मुलजिम है कोई नहीं बचेगा, सबको सज़ा मिलेगी। मेरे दोस्तों ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, भाई 20 मिनट की बात थी और ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा हो सके सब मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, उसकी बेवा को सब्र दे, उसके माँ बाप को सब्र दे, और उसके सारे जो भी उसके परिवार वाले थे उन सब को सब्र दे। सभी साथी दुआ करें, अपने बच्चों से भी दुआ कराएं, मस्जिद में भी उनके लिए दुआ कराएं कि निर्मम हत्या जैसी हुई है वो वास्तव में निंदनीय हुई है, और ऐसी निर्मम हत्या के बारे में भी अगर पंचायतें होंगी तो ये सर्व समाज के लिए इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती। दोस्तों ज़्यादा ना कहते हो, भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों अपने भविष्य को देखते हुए पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पढ़ कर के अच्छे अफसर बनाओ, अच्छे लीडर पैदा करो। अच्छे लीडर आप पैदा करोगे तो आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। पब्लिक तो वोट देने के बाद 5 साल के लिए बैठ जाती है घर, आगे काम लीडरों का होता है। पढ़ा लिखा लीडर, अगर अच्छा लीडर आप पैदा करोगे तो अच्छी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, ना कि आप अनपढ़ आदमी को कर दोगे। परंपराएं ख़त्म कर दो कि इसका दादा था, इसका बाप था, इसका बेटा भी रहेगा और ये खुद भी रहेगा। ऐसे तो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े रहेंगे। नई पौध को आपको उठाना पड़ेगा जो आपकी आवाज़ को ज़ोर शोर से विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में उठाए। और इन सब बातों से मेरे दोस्तों ये सबक मिलता है कि हम अगर पिछड़े हैं तो हमारी शिक्षा की वजह से, हम अगर पिछड़े हैं तो हमारी राजनीति की वजह से। आज रोहतक से लेकर के और हिसार तक कितनी तरक्की है, कितना पैसा है, कितने बच्चे नौकरी हैं। हर तीसरा अफसर हरियाणा का परली तरफ का मिलेगा। मेरी रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव और इस पलवल नूह का बताओ कहाँ मुलाजिम है, क्योंकि हमारी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होती। सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी तो कौन मुलाजिम लगेगा, किसके दबाव में कोई मुलाजिम लगाएगा। दोस्तों अच्छे लीडरों को चुनो, अच्छा लीडर आपकी अच्छी आवाज़ उठाएगा। आज इस आसिफ के मामले में अगर माड़ी मोटी कोई दौड़ धूप कर रहा तो आफ्ताब कर रहा हो, चाहे किसी मन से भी कर रहा हो,
मेरे दोस्तों आपको और भी जितने बैठे हैं, पुढ़ाना से लेकर के सोहना, हतीम तक, होडल तक, इतने सब साथी अगर थोड़ी थोड़ी भी आवाज़ उठाएं, सब साथी डीजीपी से मिले, जा कर के सीएम से कहें कि सीएम साहब इंसाफ कर दो। अगर आज भी इस मामले में वैसे ऐसे क्लियर मामले में इंसाफ नहीं होगा तो फिर तो भाई अपनी बारी का इंतजार ही करना पड़ेगा। अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो किसी न किसी दिन एक दूसरे के ये समझो काल के ग्रास में चले जाते रहेंगे। कितने नौजवान मारे जाते रहेंगे, कितना मामला हुआ। जुनैद के मामले में आज अगर इंसाफ हो जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता, पहलू के मामले में इंसाफ हो जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गुड़गांव में कितने मामले होते हैं, अगर एक मामला ऐसा हो जाए कि जिसमें सज़ा हो जाए फिर बहुत दिन तक कोई मामला नहीं होता। मेरे दोस्तों अपने अपने जितने भी लीडर हैं, देखो ये मामला पार्टीबाजी का नहीं रहा, ग्रुपबाजी का नहीं रहा। सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों अपने लीडरों को आपको हो कि भाई आप इसमें हिस्सेदारी लो। एसपी बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप 10 की टीम का एसपी है। आईपीएस जो हरियाणा में उनमें टॉप 10 की टीम का एसपी है। चूहे के बिल में भी इनको नहीं छोड़ेगा, चूहे के बिल में भी, बशर्ते कि हमको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अगर अराजकता पे आ गए मेरे दोस्तों वो नहीं पकड़े जाएंगे, पहले आप पकड़े जाओगे, जेल काटोगे। ना कोई सांसद हमारी आवाज़ उठाने वाला, हमारे विधायक कोई ऐसे नहीं का आवाज़ उठाने वाले। मेरे दोस्तों अपने भविष्य को देखते हुए भाई के इंसाफ के लिए लड़ो और लड़के उसके लिए इंसाफ की मांग करो और बहुत प्यार से, और कोई पंचायत के चक्कर में ना पड़ो जब तक हमारे जिम्मेदार कुछ ना कहें। और आज तो हमारे चौथ साहब लोग बड़ी जिम्मेदारी दे दी भाई सरकार ने। हरियाणा अल्पसंख्यक बोर्ड को चेयरमैन बनाओ, कहा डिपार्टमेंट दियो भाई। चौथ साहब अगर बात हमारी कहीं जाके सुन रहे हो तो चौथ साहब या कौम के पीछे, ये इलाके के पीछे आप चौधरी हो, ना कि हरियाणा सरकार के पीछे आप चौधरी हो। जो बात आपसे संभव हो सके आप हम अपनी पुरजोर कोशिश करो। सबसे ज़्यादा तो चौथ साहब आपकी मन रही है सरकार में। अगर गुड़गांव और फरीदाबाद यहाँ के कोई बात आवे तो चौधरी जाकिर की खूब मानी जा रही है। चौधरी एम नसीम साहब यूपी भाई देखो सीएम साहब से मिल तो झुल तो रहे भाई, तक आप दो पे ही ज़्यादा जिम्मेवारी है इंसाफ के लिए। या में सीएम साहब से आप भी मिलो, और जितने भी जिम्मेदार साथी है कांग्रेस के भी, सीएम साहब ऐसा हो कि भाई कोई अपने जायज़ काम लेके जाओ, सबकी सुने हैं। अगर या भाई लो आज इंसाफ ना मिलो तो कल का को इंसाफ ना मिलेगा। और लुत कोई बहाना रहे, कहीं भैंस को ऊपर मार दे, कहीं गाय को ऊपर मार दे, कहीं मीट को ऊपर मार दे, या में तो कोई बहाना ही ना है। अगर गुंडा बदमाश हो तो पुलिस प्रशासन वहाँ के एनकाउंटर कर दो, पुलिस प्रशासन वहाँ भवन सिंह जेल में बंद कर दो, सरकार दरबार रहेगी। ये तो यू परंपरा सही ना है कि भाई हमारी बहन बेटी इनकी वीडियो बनाओ, तो बहन बेटी इनकी वीडियो अगर कहीं दूसरे समाज के गलत कर दो तो वह ऑन द स्पॉट मारने का हक थोड़ी है। मेरे दोस्तों सरकार दरबार है, सरकार दरबार में सज़ा होवे हमें खुशी है। अगर गलत आदमी को सज़ा होगी तो अब नादोष ऐसे मारो जाएगा, और फिर वाह के पक्ष में इतनी उम्र दराज और 1000-1500 आदमी पंचायत करेंगे। सबसे शर्मनाक बात यूँ है, सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसे अपराधियों के, ऐसे जालिमों के, जाहिलों के हक में अगर पंचायत होगी तो समाज बिल्कुल नहीं बसेगा। पर दोस्तों ज़्यादा बात ना कहते हुए भाई इतना ही कहना था, जितना आपसे मेरी बात हो चुकी। आप सभी भाइयों से भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई के लिए दुआ करें और मामले को प्यार से, सल्लूक से और अपने जिम्मेदार साथियों के साथ ले करके चलो, ना कि नौजवान तबका हुड़दंग करे। इस हिसाब से तो और घिरामुंदी हो जाएगी, नुकसान ही होगा आगे साथियों। फिर अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे और जो कोई बात होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।